मिला टाइम्स में खुश आमदीद। गजा पट्टी की तरफ जाने वाले एक और फ्रीडम फ्लोटिला को इसराइल ने रोक दिया है। तमाम एक्टिविस्ट को गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान यह खबर भी आ रही है कि तुर्किया से जहाज़ों का एक और काफिला गजा पट्टी की नाकाबंदी को तोड़ने के लिए रवाना हो चुका है। इटली से खबर आ रही है कि वहाँ की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी, वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया गया है। मुकदमा दायर करने की वजह क्या है, आगे इस पर तफसील से चर्चा होगी। सीज फायर के लिए हमास और इसराइल के बीच में मिस्र में जो बातचीत चल रही है, तो अभी तक कोई फाइनल रिजल्ट सामने नहीं आ सका है, लेकिन अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान सामने आया है कि वो पुरुम्मीद है कि कोई ना कोई रिजल्ट और सोल्यूशन जरूर निकलेगा। इधर इंटरनेशनल एक्टिविस्ट ग्रेटा थुनबर्ग ने अमेरिकी सदर ट्रंप को ऐसा जवाब दिया है जिससे वो लाजवाब हो चुके हैं। और इस दौरान आप स्क्रीन पर एक तस्वीर को देख लीजिए। इस तस्वीर में अमेरिका के अलावा दुनिया के तमाम अहम तरीन देशों के नुमाइंदे मौजूद हैं। रूस के नुमाइंदे यहाँ हैं, रूस के फॉरेन मिनिस्टर हैं, चीन के यहाँ पर नुमाइंदे हैं, भारत और पाकिस्तान के भी नुमाइंदे यहाँ मौजूद हैं, और ईरान का नुमाइंदा भी यहाँ मौजूद है, और भी कई देशों के नुमाइंदे मौजूद हैं। और बीच में आपको नज़र आ रहे होंगे अफगानिस्तान तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर अमीर मुत्तकी खान। इन तमाम ममालिक ने मुत्तहिद होकर अमेरिका को जो मैसेज दिया है और जिस तरह अफगानिस्तान और तालिबान का सपोर्ट किया है, इससे साफ पता चल रहा है कि अब दुनिया में बाजी पलटने वाली है। आगे इस पर भी तफसील से गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है, मिला टाइम्स की मेंबरशिप ले लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, यहाँ QR कोड मौजूद है। मिला टाइम्स का अंग्रेजी न्यूज़ पोर्टल बंद पड़ा है, जिसे दोबारा शुरू करना ज़रूरी है, और ये उसी वक्त मुमकिन हो पाएगा जब आप मिला टाइम्स की मेंबरशिप लेंगे। और आइए अब बात करते हैं सबसे पहली खबर के बारे में। फ्रीडम फ्लोटिला ने जहाज़ों का एक और काफिला गजा पट्टी की तरफ रवाना किया था, लेकिन इस काफिला को भी गजा पट्टी या कह लीजिए इसराइल की सरहद से 150 किलोमीटर के फासले पर रोक दिया गया। इजरायली नेवी ने चारों तरफ से फ्लोटिला को घेर लिया और जितने एक्टिविस्ट मौजूद थे उन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। 1 अक्टूबर को ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला का काफिला वहां पहुंचा था, जिसमें 50 से ज़्यादा जहाज़ और कश्तियां मौजूद थी, 500 से ज़्यादा एक्टिविस्ट मौजूद थे। और 1 अक्टूबर को इजराइल ने उस पूरे काफिले को रोक दिया, तमाम एक्टिविस्ट को गिरफ्तार कर लिया, और अब उन सब की रिहाई का सिलसिला शुरू है। उनमें से ज़्यादातर अपने इलाके और अपने वतन में पहुंच चुके हैं। इस दौरान एक और फ्रीडम फ्लोटिला कोलिशन ने काफिले को वहां के लिए रवाना कर दिया, और ये फ्लोटिला भी बिल्कुल गजा पट्टी के नज़दीक पहुंच गया। लेकिन जो इंटरनेशनल वाटर का इलाका है, वहां इजरायली नेवी ने इस पूरे फ्लोटिला को रोक लिया, जहाज़ों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। इसराइली आर्मी जहाज़ पर दाखिल होने लगी, और इजरायली आर्मी ने यहाँ जितने 93 एक्टिविस्ट मौजूद थे, जिनमें कुछ डॉक्टर हैं, कुछ जर्नलिस्ट हैं, कुछ ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, इन तमाम को इजराइल ने डिटेन कर लिया है, अपनी हिरासत में ले लिया है। इधर फ्रीडम फ्लोटिला ने एक बयान जारी किया, और अल जजीरा ने भी इस बयान को शाये किया है कि $1,10,000 का सामान यहाँ मौजूद था, रिलीफ का, जिसमें दवा थी, जिसमें फूड था, अनाज था, दूसरी चीज़ें थी, और गजा पट्टी के लोगों तक ये सामान पहुँचाया जा रहा था। और $1,10,000 को अगर आप इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो रकम है 97 लाख से ज़्यादा हो जाती है। यानी समझ लीजिए 1 करोड़ इंडियन रुपए का सामान गजा पट्टी लेकर फ्रीडम फ्लोटिला लेकर जा रहा था, और इन सामानों को इजराइल ने अपने पास रख लिया। ये सामान भी नहीं पहुंचाया जा रहा है, और इसीलिए पिछली एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इसराइल अब दुनिया का चोर स्टेट भी बन चुका है। इससे पहले ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला जो गया था, उसके पास भी तकरीबन 20 कंटेनर से ज़्यादा साजो सामान था गजा पट्टी के लोगों के लिए, लेकिन उन सामानों को भी इसराइल ने गजा पट्टी तक नहीं पहुंचाया। और अब फ्रीडम फ्लोटिला कोलिशन के दूसरे काफिले में भी तकरीबन इंडिया के 1 करोड़ रुपए का सामान मौजूद था, इसको भी इजराइल ने रख लिया। इन सामानों को गजा पट्टी नहीं भेजा जा रहा है, एक्टिविस्ट को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन हिम्मत दीजिए, दाद दीजिए उन तमाम लोगों को जो इजराइल की तरफ से बार बार रुकावटें डालने के बावजूद, इजराइल की तरफ से बार बार हमला हो जाने के बावजूद वो हौसला नहीं हार रहे हैं, हिम्मत नहीं हार रहे हैं, और ख़तरा मोल लेकर अपनी ज़िंदगी को रिस्क में डालकर लगातार गजा पट्टी की नाकाबंदी तोड़ने के लिए जा रहे हैं। इजराइल के हाथों वो गिरफ्तार हो जा रहे हैं, इसके बावजूद उन पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। जब 1 अक्टूबर को ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला के काफिले को रोक लिया गया, तमाम एक्टिविस्ट को इजराइल ने गिरफ्तार कर लिया। फिर 2 दिन बाद वहाँ से खबरें सामने आने लगी कि एक्टिविस्ट को वहाँ अजियत से दो चार किया गया, उनको भूखे रहने पर मजबूर किया गया। इजराइल का
परचम चूमने के लिए दबाव बनाया गया, उनको खाना और पानी नहीं दिया गया, गंदे बिस्तर उनको दिए गए, उनके हाथों में हथकड़ियां डाल दी गई, उनके पाँव में बैरियां डाल दी गई और उनके हाथों को उल्टा करके बांध दिया गया। इसके बावजूद उनके हौसले में कमी नहीं आई, उनकी हिम्मत में कमी नहीं आई और उन्होंने साफ कहा कि गजा पट्टी की आज़ादी के लिए हर तरह की कुर्बानी देने को तैयार हैं। फ्रांस के एमपी रीमा हसन भी गजा पट्टी पहुंची थी और उन्होंने ये बताया कि इजरायली आर्मी ने उन पर हमला किया, इजरायली आर्मी ने उनको मारा, उनको सताया और कहा गया तुम फलस्तीन को आज़ाद कराना चाहती हो, गजा पट्टी की नाकाबंदी तोड़ना चाहती हो और कभी भी तुम्हारा ये ख्वाब शर्मिंदे ताबीर नहीं हो पाएगा। इस तरह की खबरें लगातार सामने आती रही। इसके बावजूद दुनिया भर के जो एक्टिविस्ट हैं उनके हौसले कम नहीं पड़े, उनकी हिम्मत कमज़ोर नहीं हुई, बल्कि दोबारा वो इजराइल जा रहे हैं और एक काफ़िला आज भी पहुंचा जिसको इजराइल ने रोक लिया और अब एक और काफ़िला तुर्किया से रवाना हो चुका है और अगले चंद दिनों में ये फ्लोटिला भी गजा पट्टी के करीब पहुंच जाएगा। उम्मीद यही है कि इजराइल इस फ्लोटिला को भी रोक देगा, लेकिन अब पूरी दुनिया के एक्टिविस्ट ने, इजराइल की जारहियत और बर्बरियत के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले लोगों ने यह फैसला कर लिया है अब हर शख्स और हर घर फ्लोटिला बनेगा। तुम कितनों को गिरफ्तार करोगे, तुम कितनों को जेल में डालोगे, तुम्हारी जेलें छोटी पड़ जाएगी, क्योंकि पूरी दुनिया इजराइल के खिलाफ है, पूरी दुनिया इस वक्त गजा पट्टी के साथ है, फ़लस्तीन के साथ है और फ़लस्तीनियों पर जो जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ अब पूरी दुनिया एक साथ मिलकर आवाज़ उठा रही है। आइए अब बात करते हैं दूसरी खबर के बारे में। इटली के प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी, वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया गया है और एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने मुकदमा दायर किया। इल्ज़ाम लगाया गया कि जॉर्जिया मेलोनी यानी इटली की हुकूमत इजराइल के जेनोसाइड को सपोर्ट कर रही है। यूनाइटेड नेशन ने इस बात को कंफर्म कर रखा है कि गजा पट्टी में इजराइल जो कुछ कर रहा है वो जेनोसाइड है, वो कत्लेआम है, वो नस्ल कुशी है और जब ये बात साबित हो चुकी है उसके बावजूद इटली की हुकूमत अभी तक इजराइल को हथियार बेच रही है, उसके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन है, उसके साथ तिजारती ताल्लुकात है, उसके साथ ट्रेड एग्रीमेंट है और इटली की हुकूमत ने अपने इन एग्रीमेंट को, इन माहिदों को ख़त्म नहीं किया। इसका मतलब गजा पट्टी में जो जेनोसाइड हो रहा है और इस जेनोसाइड को इजराइल अकेले नहीं कर रहा है बल्कि वो इटली के साथ मिलकर कर रहा है। इसलिए जिस तरह बेंजामिन नेतन्याहू को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने वार क्रिमिनल करार दे रखा है, उसके गिरफ्तारी का फैसला आ चुका है, अरेस्ट वारंट जारी हो चुका है उसके खिलाफ, इसी तरह जॉर्जिया मेलोनी को भी वार क्रिमिनल करार दिया जाए, इसकी गिरफ्तारी का भी वारंट जारी किया जाए। इधर जॉर्जिया मेलोनी का कहना है कि पॉलिटिकल प्रेशर में उनके खिलाफ इस तरह का मुकदमा दायर किया गया है। कुछ लोग इटली में सियासी फायदा उठाना चाहते हैं, इस वजह से उनको इस पूरे मामले में घसीटा जा रहा है। इटली इस वक्त दुनिया के उन मुल्कों में शामिल है जहां सबसे ज्यादा फलस्तीन की हिमायत में मजबूती के साथ आवाज उठ रही है और पिछले 3 दिनों में यानी ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला पर जब हमला किया, इजराइल ने तमाम एक्टिविस्ट को गिरफ्तार कर लिया, तो इटली की सबसे बड़ी यूनियन ने जनरल स्ट्राइक की कॉल दी थी और तकरीबन 3-4 दिनों तक पूरे इटली में हर जगह सड़कें बंद रही, हड़ताल रहा। इटली के तमाम शहरों में लाखों लोगों ने सड़कों पर आकर प्रोटेस्ट किया, एहतजाज किया और एक मैसेज दिया कि पूरा का पूरा इटली इजराइल के खिलाफ है, गजा पट्टी के साथ है और इटली की हुकूमत पर कंटिन्यू दबाव बनाया गया और रद्द अमल में इटली की हुकूमत ने इटली में फ़लस्तीन की हिमायत में प्रोटेस्ट करने पर पाबंदी लगा दी। इसके बावजूद इटली की आवाम मान नहीं रही है या जो प्रोटेस्टर हैं वो पीछे नहीं हट रहे हैं, बल्कि उनका प्रोटेस्ट जारी है, उनका एहतजाज जारी है और उनका यही कहना है गजा पट्टी के मामले पर वो पीछे हटने वाले नहीं हैं, समझौता करने वाले नहीं हैं। इधर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो बड़े बरबोले हैं, हर मामले पर कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। अब 22 साल की ग्रेटा थनबर्ग से भी उनको प्रॉब्लम है। ग्रेटा थनबर्ग ने जिस तरह जुर्रत की, हिम्मत की और 2-2 मरतबा समंदर के जरिए ग्रेटा थनबर्ग ने इजराइल यानी गजा पट्टी का सफर किया, इजराइल ने उसे रोक लिया, गिरफ्तार कर लिया। उस ग्रेटा थनबर्ग के बारे में पहले भी ट्रंप ने बोला था और एक मरतबा फिर ट्रंप ने कहा कि ग्रेटा थनबर्ग सिर्फ मसला पैदा करने वाली लड़की है, अपने गुस्सा पर काबू करने की उसको जरूरत है, उसे किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए, अपना इलाज करना चाहिए। She's a troublemaker. She has an anger management problem. I think she should see a doctor. She needs anger. If you ever watch her, she's a young person. She's so angry. She's so crazy. Now you can have her.
You can have. She's just a troublemaker. और जैसे ही ट्रंप का बयान सामने आता है, ग्रेटा थनबर्ग ने भी फौरन ट्वीट करके जवाब दिया कि मुझे मालूम हुआ कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर मेरे किरदार पर बेहद खुशामदाना राय का इजहार फरमाया है, जिस पर मैं अपनी जहन की सेहत से मुतालिक उनकी तशवीश को कदर की निगाह से देखती हूँ। और सदर ट्रंप को मुझे कहना है, अगर आपके पास उन नाम नहाद गुस्से के इंतज़ाम के मसाइल से निमटने के लिए कोई प्रपोजल हो तो मैं अज़राह करम जानना चाहूँगी, क्योंकि आपके शानदार रिकॉर्ड को देखते हुए ऐसा लगता है कि आप खुद इन मसाइल के शिकार हैं, इन मसाइल में मुब्तला हैं। ग्रेटा थनबर्ग ने यह जवाब दिया है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को। इधर अमेरिकी सदर ने एक बार फिर कहा कि गज़ा पट्टी के सीज़ फायर के लिए जो बातचीत चल रही है उससे वो मुतमईन है और उम्मीद है कि जल्द ही मसले का हल निकल आएगा। इधर सीज़ फायर का दौर जारी है, फाइनल नतीजा सामने नहीं आ सका है। ये खबर भी सामने आई है कि हमास ने ये शर्त रखी कि गज़ा पट्टी में तुर्की की फ़ौज को रखा जाए, तैनात कर दिया जाए इंटरनेशनल फ़ौज के तौर पर, लेकिन इजराइल ने हमास की इस शर्त को मानने से इनकार कर दिया है। तूफ़ान अल-अक़सा ऑपरेशन को 2 साल पूरे हो चुके हैं और इस पर मैंने एक तफसीली वीडियो बना रखी है। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, जिसमें जायज़ा है 2 सालों में गज़ा पट्टी में क्या कुछ हुआ, किसको कामयाबी मिली, किसको कामयाबी नहीं मिली। इधर ईरान के सुप्रीम लीडर अल्लामा अयतुल्लाह ख़ामनई का भी एक बयान सामने आया है तूफ़ान अल-अक़सा ऑपरेशन के 2 साल मुकम्मल होने पर, और उन्होंने कहा तूफ़ान अल-अक़सा ऑपरेशन रेजिस्टेंस फोर्सेस की सबसे कामयाब मुहिम रही है और हमास ने इजराइल को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है और इजराइल की दुनिया भर में इससे बड़ी हार और ज़िल्लत कभी नहीं हुई। ये रेजिस्टेंस फोर्सेस की मजबूती की अलामत है। ईरान के सुप्रीम लीडर अल्लामा अयतुल्लाह ख़ामनई ने इस तरह हौसला दिया है हमास को, हमास की लीडरशिप को। बातचीत का दौर जारी है, नहीं पता कब रिजल्ट और नतीजा निकल कर सामने आ सकेगा। और आइए अब बात करते हैं इस तस्वीर के बारे में जिसका मैंने शुरू में तस्करा किया। रूस की राजधानी मॉस्को में एक इजलास हुआ मसले अफगानिस्तान पर और उसमें ईरान के नुमाइंदे मौजूद थे, पाकिस्तान के नुमाइंदे भी, भारत के नुमाइंदे भी, चीन के नुमाइंदे भी, दुनिया के और भी कई बड़े बड़े देशों के नुमाइंदे मौजूद थे। और इन तमाम ममालिक ने अमेरिका के खिलाफ एक मुश्तरका बयान जारी किया और अमेरिका को साफ लफ्ज़ों में आगाह किया गया है, मुतनब्बे किया गया है कि अगर दोबारा उसने अफगानिस्तान में अपनी आर्मी को भेजने की कोशिश की या अफगानिस्तान पर कब्जा करने की कोशिश की तो यह अच्छा नहीं होगा, पूरे इलाके के लिए इसको एक ख़तरा समझा जाएगा। इसलिए अमेरिका अफगानिस्तान में अपनी आर्मी को उतारने के एजेंडा से पीछे हट जाए। आपको याद होगा पिछली 2 वीडियो में मैंने बताया था कि अफगानिस्तान में काबुल से दूर बगराम मिलिट्री बेस है जो दुनिया का बहुत बड़ा मिलिट्री बेस माना जाता है। जब रूस की अफगानिस्तान पर हुकूमत थी, जब रूस ने अफगानिस्तान को कब्जा किया तो उसने मिलिट्री बेस बनाया था और जब 10 सालों के बाद रूस का खात्मा हो गया, अफगानिस्तान आज़ाद हो गया और 2001 में जब अमेरिका यहाँ आ गया तो अमेरिका ने भी 20 सालों तक इसी मिलिट्री बेस का इस्तेमाल किया। 2 बड़ा बड़ा रनवे यहाँ मौजूद है, 10,000 से ज़्यादा आर्मी के लिए यहाँ जगह मौजूद है, मेडिकल है, सारी फैसिलिटीज़ मौजूद है। और अब अमेरिका चाहता है कि अफगानिस्तान दोबारा ये मिलिट्री बेस उसके हवाले कर दे, लेकिन तालिबान ने अमेरिका को मिलिट्री बेस देने से साफ लफ्ज़ों में इनकार कर दिया है और तालिबान की हुकूमत ने अब रूस, चीन, इंडिया जैसे बड़े बड़े देशों के साथ अपने रिश्ते को बेहतर बनाना शुरू कर दिया है। दुनिया की 2 और सुपर पावर ताकतें जो अमेरिका के अलावा है, रूस और चीन, इन दोनों के साथ अफगानिस्तान के रिश्ते अच्छे हैं। रूस ने तो बाज़ाब्ता अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को तस्लीम कर रखा है, चीन ने भी तस्लीम कर रखा है, लेकिन ऑफिशियली उसका ऐलान चीन ने नहीं कर रखा है। और अब भारत का दौरा भी करने वाले हैं अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर अमीर मुत्तकी खान और कल से उनका दौरा शुरू हो रहा है। 9 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का भारत का यह दौरा है और यूनाइटेड नेशन ने उनको यहाँ आने की परमिशन दी है क्योंकि तालिबान रहनुमा अमीर मुत्तकी खान पर यूनाइटेड नेशन ने पाबंदी लगा रखी है, वो सफ़र नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनको इंडिया आना था। उन्होंने यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल से रब्ता किया और सिक्योरिटी काउंसिल ने उन पर लगी पाबंदी को हटाई, वहाँ से अप्रूवल मिला। उसके बाद वो 9 अक्टूबर को यानी कल ही भारत पहुँच रहे हैं और ये पहला
कोई बड़ा हाई प्रोफाइल दौरा होगा। जब अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत बनी तो भारत सरकार ने तालिबान के साथ रिश्ता कायम करने में, रिश्ता बनाने में देरी से काम लिया। भारत अमेरिका के साथ खड़ा था और तालिबान से रिश्ते नहीं बना रहा था, लेकिन धीरे धीरे भारत सरकार को एहसास हुआ कि हमें तालिबान से रिश्ता बेहतर बनाने की ज़रूरत है, तालिबान को साथ लेने की ज़रूरत है। उधर तालिबान ने भी लगातार भारत सरकार के साथ अच्छा ताल्लुक़ कायम किया, रिस्पॉन्स दिया। जो नुमाइंदे हैं दोनों मुल्कों के, सेक्रेटरी, खारजा सेक्रेटरी, इनकी कई जगहों पर मुलाकात भी हुई है। इंडिया में मुलाकात हुई है, काबुल में मुलाकात हुई है, दुबई में भी दोनों तरफ के सेक्रेटरीज की मुलाकात हुई है। लेकिन ये पहला हाई प्रोफाइल दौरा है जिसमें तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया का दौरा कर रहे हैं और तकरीबन एक हफ्ते का ये दौरा है। और इस दौरे से 2 दिन पहले मॉस्को में एक इजलास हो रहा है, जिस इजलास में दुनिया के कई मुल्कों के नुमाइंदे मौजूद है। पाकिस्तान, चीन, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिज़स्तान, ताजिकिस्तान, भारत, उज़्बेकिस्तान के नुमाइंदे वहाँ मौजूद है और इन सभी ने एक मुश्तरका बयान जारी किया। इस बयान में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं लिया गया, लेकिन इन तमाम ममालिक ने ज़रूर कहा कि अफ़गानिस्तान की ज़मीन के किसी भी इलाके में, किसी भी हिस्से में अमेरिकी आर्मी को कबूल नहीं किया जाएगा। और तालिबान को, अफ़गानिस्तान को दुनिया के इन देशों का सपोर्ट मिल रहा है तो इसका मैसेज बहुत बड़ा है, इसका मतलब बहुत बड़ा है। और अमेरिका भी बगराम मिलिट्री बेस का कंट्रोल इसलिए लेना चाह रहा है ताकि वहाँ से वो चीन पर नज़र रख सके, रूस पर नज़र रख सके, भारत पर नज़र रख सके और पाकिस्तान को भी काबू में कर सके और अफगानिस्तान की हुकूमत भी उसके कंट्रोल में रहे। और इन तमाम ममालिक ने इस खतरे का एहसास कर लिया है, इसलिए चीन, रूस सभी ने मिलकर अब बाज़ाब्ता अमेरिका को धमकी दी है, चेतावनी दी है कि तुम यहाँ आने की कोशिश मत करो वरना हम सब एक हैं, मुत्तहिद हो चुके हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि इस मामले में भारत और पाकिस्तान की भी राय एक है। भारत और पाकिस्तान के नुमाइंदे दोनों मिलकर अमेरिका के ख़िलाफ़ मुश्तरका बयान जारी कर रहे हैं। अब तक ये हो रहा था कि तालिबान को लेकर अमेरिका तालिबान के साथ नहीं खड़ा होता था बल्कि वो अमेरिका का साथ देता था। लेकिन जिस तरह अमेरिका ने लगातार भारत को धोखा दिया है, भारत का मजाक उड़ाया है, पाकिस्तान का हर मौके पर साथ दिया है, इसलिए अब यहाँ भारत सरकार ने अपनी पॉलिसी बदली और तालिबान को अपने साथ लिया है। उन तमाम टीवी चैनलों को भी अपना जायज़ा लेना होगा, उन तमाम लोगों को भी सोचना होगा जो कल तक तालिबान का नाम लेने की वजह से इंडियन मुसलमानों को डराते थे, उनके खिलाफ मुकदमा की अपील करते थे, मुसलमानों को ट्रोल किया जाता था और कहा जाता था ये तालिबान प्रेमी हैं, ये तालिबानी मुसलमान हैं। लेकिन आज उसी तालिबान के साथ भारत सरकार अपने रिश्ते को लगातार बेहतर बना रही है। इस वीडियो में इतना ही। मिला टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर फॉलो कीजिए।